हाय, वेलकम टू क्वेरी करो यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ओर से जो वीडियो आएगा, यानी मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस पर ही बनाता हूँ या तो लाता हूँ, क्यों मुझे बिज़नेस के अलावा कुछ नहीं आता है। सो कम टू द पॉइंट कि आज जो हम शेयर करेंगे, जो आइडिया जो इस वीडियो में जो बताएंगे हम आपको, वो है साइबर कैफ़े। बिज़नेस आइडिया में कौन सा शुरू करने वाले हैं? साइबर कैफ़े। यानी आज हम आपको साइबर कैफ़े के बारे में कंप्लीट डिटेल हम देंगे कि बिज़नेस को क्या सेटअप करना है, कैसे कैसे क्या करना है, क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यानी सिर्फ ओवरव्यू देंगे और कभी टाइम मिला तो उसको कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं या उसमें हम देंगे। तो जैसा कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में लेकर चलते हैं, अगर जो कैंडिडेट या जो यंगस्टर या जो न्यू एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो उसमें क्या है, पार्ट 9 नहीं है, पार्ट 8 है। पार्ट 8 का 2 पार्ट है, पार्ट 8 का ए, पार्ट 8 का बी। ए बी में जो हम आपको बताए हैं 59 बिजनेस आइडिया बताए हैं। अगर उसमें से आपको जो बिज़नेस अच्छा लगता है आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको गाइड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में, अगर टाइम मिला तो हम नंबर भी दे देंगे, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या जो भी है अदर फैसिलिटीज़ भी आपको दे देंगे। आज जो शुरू करने वाले हैं वो है साइबर कैफ़े। वो जो 59 है उसी में से एक आइडिया को लिया गया है। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं कि जो प्रीवियसली जो हम शुरू किए थे वो बिज़नेस आइडिया साइबर कैफ़े, देखिए 19 नंबर यानी सीरियल नंबर 19 है, साइबर कैफ़े एंड IT बिजनेस सेंटर। तो इस बिज़नेस को लिया गया है और इस पर ही सीरीज़ बताए जाएंगे, क्योंकि टोटल 59 है तो टोटल 59 पर वीडियो नहीं आ सकता है। तो हम आपको ओवरव्यू जो वीडियो आएंगे अब साइबर कैफ़े IT बिजनेस सेंटर पर ही आएगा। तो चलते हैं, आज ये वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम सारा जानकारी देते हैं। तो देखिए, दो तरह के होते हैं। जैसे आप साइबर कैफ़े बोलते हैं तो जो लोगों का जो माइंड है, उसमें जो सोच जो विचार आता है वो जनरली आता है कि अच्छा साइबर कैफ़े वो जहाँ लोग आकर बैठते हैं, क्या करते हैं, बैठते हैं चेयर पे। अच्छा, साइबर कैफ़े उसी को बोलते हैं जहाँ लोग आके क्या करते हैं, बैठते हैं। क्या करते हैं, लोग आके क्या करते हैं, सिट करते हैं और आपको बस आवरली बेसिस चार्ज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल RS 50 रुपीज़ पर आवर। क्यों? वो उनको आप पर्सनल कंप्यूटर दे दीजिए, इनको आप पर्सनल कंप्यूटर दे दीजिए जो आप साइबर कैफ़े में सेट किए हैं, और वो आपको 1 आवर का पे करेंगे। ठीक है, 1 आवर का कितना वो पे करेंगे? 50 से 60 रुपये, जो भी आपको हो रेट चलता हो आपके लोकेलिटी में। कम से कम 30 रुपये पर आवर चलता है और मैक्सिमम आप 60-70 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला हम आपको 2 व्यू बताएंगे। पहला व्यू बता रहे हैं कि जब हम साइबर कैफ़े बोल रहे हैं तो आपके परसेप्शन, आपके जो विचारों में जो आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि साइबर कैफ़े, अच्छा वो जहाँ सिट करते हैं लोग, आप 1 घंटा 2 घंटे यूज़ करते हैं पर्सनली और पे करते हैं XYZ अमाउंट, वो साइबर कैफ़े। यस, तो पहला आपका जो परसेप्शन है बिल्कुल सही है। और ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये बिल्कुल उसी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। क्या है? उसी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। जैसा देख सकते हैं, कैमरा में देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल है, सर्विस प्रोसेसिंग आउटलाइंस है, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल है, ठीक है, टोटल कॉस्टिंग है, वर्क कैपिटल है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, यह सारा चीज़ दिया गया है। क्या प्रॉफिटेबल कैलकुलेशन है, ये है। लेकिन हम बोलेंगे कि ये जो बिज़नेस आइडिया है बिल्कुल रद्दी है, नहीं मेरे पास इतना बताने का टाइम है, क्योंकि ये बिज़नेस में कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अब हर घर एंड्रॉयड घर हो गया है। क्या हो गया है? हर घर एंड्रॉयड घर, और हर घर लेजी घर हो गया है, बिजी घर हो गया है। तो वो सब खास करके आपके साइबर कैफ़े में आने वाले नहीं है, तो इसको जो है आप साइड में रखिए, ये यूज़ लाइक नहीं है। तो ये जो है बिज़नेस हम आपको नहीं बता रहे हैं साइबर कैफ़े में जहाँ लोग आते हैं, ठीक ना, 30 रुपये 40 रुपये पर आवर। देखिए लोगों का दिनचर्या ठीक नहीं है, वो लेज़ी हो गए हैं। 10 मिनट में उनको मैगी चाहिए डिलीवरी घर पे, ठीक ना, 20 मिनट में उनको XYZ आइटम चाहिए। तो वैसे लेजीनेस वर्ल्ड में, वैसे आलसी वाले लोगों के बीच में आप क्या बिज़नेस ये चला पाएंगे? नहीं। तो वो साइबर कैफ़े हम आपको नहीं बता रहे हैं कि इन दिनों लोग जो हैं काफ़ी आलसी हैं, ठीक ना, या धरती के बोझ हैं, आप कह सकते हैं।
यानी बिस्तर से भी नहीं उठेंगे, सब चीज़ उनको बिस्तर पे ही चाहिए। तो कोई ऐसा बिज़नेस आप लाइए कि जो अगर लेजी हैं तो उनको और सुपर लेजी बना दीजिए, तब आपका बिज़नेस चलेगा। तो ये जो बिज़नेस जो हम आपको बोल रहे हैं ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं। साइबर कैफ़े से पहला परसेप्शन यही है, पहला व्यू यही होता है, इमेजिन करिएगा तो यही होता है, लेकिन हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं। वहाँ एक और चीज़ मेंशन था, IT बिजनेस सेंटर, IT बिजनेस सेंटर। यस, साइबर कैफ़े वाला दूसरा जो व्यू है वो हम बता रहे हैं, जिसमें आपको सर्विस देना है। क्या देना है? सर्विस आपको ऑफर करना है, जिसको आप बोलते हैं, ठीक ना, CSC कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। इसको एगो CSP बोलते हैं, ठीक ना, कॉमन सर्विस पॉइंट। या साउथ ऊथ में जाइएगा तो कोई नी सेवा बोलते हैं। तो ये हम शुरू करने वाले हैं, ये नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये धरती के बोझ बिजनेस है, क्योंकि लोगों के पास टाइम है, लेकिन वो अब कोई आकर 1 घंटा बैठने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक के हाथों में क्या है? मोबाइल है। हर एक के हाथों में क्या है? लैपटॉप है। हर एक के हाथों में क्या है? टैब है। तो वो अपने दुनिया में व्यस्त है, तो कोई आकर 1 घंटा आपके यहाँ बैठ के यूज़ करने वाला नहीं है। तो ये बिज़नेस बिल्कुल हम पर्सनली रिकमेंड करेंगे कि डोंट इम्प्लीमेंट दिस वीडियो इज़ इन द गटर। कहाँ है? गटर में। ये बिज़नेस चलेगा भी नहीं। तो हम जो बिज़नेस जो साइबर कैफ़े बोल रहे हैं वो सर्विस CSP या CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर या कॉमन सर्विस पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं, ना कि इसके बारे में बोल रहे हैं। तो होप कि आप समझ गए हैं कि किसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि इससे तो है नहीं, आप समझ गए। तो रीज़न बहुत से आ रहा है, वैसे वैसे वो आलसी लोथ होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी ख़राब चीज़ है, लेकिन लोग इतना आलसी हो जा रहे हैं कि आपके बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ठीक नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि लोग अगर आलसी हैं तो उनको डबल आलसी बनाइए, तभी बिज़नेस बढ़ेगा। आप भी सर्विस ऐसा लाइए कि वो कोई बिस्तर पे है ना, तो उनको आप सपना में ही होम डिलीवरी कर दीजिए। तो चलिए कम टू द पॉइंट। तो हम आपको जो बिज़नेस बताने वाले हैं वो कौन सा है? कॉमन सर्विस सेंटर का है। क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर वाला बिज़नेस है। यहाँ क्या होता है कि ये जो साइबर कैफ़े है, ठीक है, साइबर कैफ़े है, जिसमें हम आपको ब्रैकेट में CSC लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉमन सर्विस सेंटर या CSP। चलिए, कॉमन सर्विस पॉइंट। तो ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि लोग आएंगे आपके पास, और ये बस 2 से 3 मिनट का ही 2 से 3 मिनट 4 मिनट भी अगर काम करते हैं तो अच्छा इनकम लेते हैं। जैसे किसी का प्रिंट हो गया, सुबह में ही आए एक कस्टमर, आई थिंक कितना वो प्रिंट लिए हैं, 58 प्रिंट लिए हैं, ठीक है, प्रिंट आउट बताना। फॉर एग्जांपल जस्ट आई एम टेलिंग कि क्या हम शुरू करने वाला कैसे इसमें काम है। तो 58 वो क्या लिए हैं? प्रिंट आउट लिए हैं, जिसको हम सब शॉर्ट में PO मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं? PO। तो इसको अगर 5 से अगर आप इंटू करते हैं तो अराउंड ये 0, ठीक है, 5 को 20 और ठीक है 4 24। फॉर एग्जांपल 5 8 40, 0 5 25 4 29। चलिए, यानी 200 कितना है? 90 है। तो 290 रुपये वो कस्टमर क्या कर दिए? वो पे कर दिए। क्योंकि आपको कस्टमर बनाना है तो 290 है, तो इसको आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो इसको हम इस रेट से नहीं चार्ज करके इस रेट से चार्ज कर दिए। क्यों? क्योंकि बस 3 मिनट 4 मिनट टाइम लगा है, प्रिंट आउट हो गया है। तो इसमें क्या कर दीजिए, आप कुछ मत कीजिए कि आप 232 रुपीज़ ही हमने रिसीव किए थे। क्या हो गया? कस्टमर को डिस्काउंट ही है, कस्टमर हैप्पी भी हो गया। तो इस तरह का सर्विस हम आपको बोल रहे हैं। जीरोक्स ही हैं तो आप एक बार कोई रख दीजिए, आप प्रिंट कर दीजिए, या कोई आपको CIR बोलते हैं, हम सब शॉर्ट में बहुत सारा शॉर्ट में यूज़ करते हैं। जैसे जाते हैं कास्ट हो गया, इनकम हो गया, रेसिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह। तो कि पर जो होता है रेंज जो मार्केट से 50 से पर जो जा रहा है, तो उस हिसाब से कोई भी अगर CIR सर्टिफिकेट का कस्टमर आते हैं तो अराउंड आपको 50 के हिसाब से अगर 3 से इंटू करते हैं तो 150 रुपये आपको आता है। यानी एक कस्टमर आपको 150 देंगे। अगर दिन भर में अगर 3-4 कस्टमर आ गए तो 1500-600, तो आप मान लीजिए 5 कस्टमर भी आ गए, ठीक है, 5 कस्टमर भी आ गए तो आपको 750 रुपये तो आपको यहाँ से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? 15 × 5 = 75। 750 रुपये तो खाली आपको जाति आय आवासीय से मिलेगा।
यानी पर डे का जो ट्रांजेक्शन होगा एन एन एवरेज कितना भी कमाइएगा तो 1200 से लेकर आप 2000 मैक्सिमम आपका जा सकता है। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 2000 तक ये जाएगा। 1200 से कितना जाएगा आपका, 1200 से 2000 जाएगा, क्योंकि ये बिज़नेस जो है छोटा छोटा काम करके ही अच्छा प्रॉफिट है। तो इसके बारे में हम बताने वाले हैं, ना कि वो जो आप सोच रहे हैं वो वाला नहीं, वो धरती के बोझ बिजनेस है। उसको सेटअप भी मत कीजिएगा, क्योंकि फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये हो गया, वो बिज़नेस पक्का डूबेगा। इसलिए डूबेगा क्योंकि उसका यूज़ नहीं है, क्योंकि लोगों के पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, कस्टमर के पास पेशेंस ही नहीं है, धैर्य नहीं है, तो हु विल कम एंड सिट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर, हु विल, नो वन विल। अब ये जो है तो इसके बारे में हम आपको सेटअप है, तो जो ओवरव्यू हम आपको बताए हैं इसमें क्या है कि इसको शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए हम आपको बता रहे हैं। अब समझ गए हैं कि क्या हम शुरू करने वाले हैं, आई बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। जस्ट हम एक एग्जांपल देके हैं दूर कर दिए हैं कि वो बिज़नेस है, ये साइबर कैफ़े बिज़नेस क्या है। तो वो साइबर कैफ़े नहीं है जो आप सदियों से देखते आए हैं। वो जैसे जैसे समय चेंज होता है बाबू, आपको अपने बिज़नेस को भी उसी अनुसार चेंज करना है। चलिए कम टू द पॉइंट। ये जो साइबर अगर आपको शुरू करना है, क्या करना है, शुरू करना है, स्टार्ट्स क्या करना है, शुरू करना है, तो इसके लिए आपको जो है रिक्वायरमेंट्स अगर दिया जाए, रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स, राइटिंग पे मत जाइएगा, बोल रहे हैं रिक्वायरमेंट्स मीन्स समझिएगा उससे। इसमें आपको सेल्फ पहले तो आपको होना चाहिए, क्योंकि आप रहेंगे तभी बिजनेस होगा, आप रहेंगे तभी बिजनेस यहाँ होगा। तो पहले सेल्फ आपको रहना है। सेकेंड जो है आपको एक रूम चाहिए। क्या चाहिए आपको, रूम चाहिए जो कि रेंटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेंटेड होना चाहिए। रेंटेड अगर आपका अपना है तो और अच्छा है। थर्ड में देखेंगे कि आपको एगो कंप्यूटर चाहिए। क्या चाहिए, लैपटॉप ले लीजिए, लैपटॉप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कंप्यूटर मत लीजिएगा, लैपटॉप लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे कि आपको एक वाईफाई चाहिए, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे कि आपको एक प्रिंटर चाहिए। प्रिंटर एकदम बेसिक लेवल में बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि एडवांस लेवल, एडवांस वी विल प्रोसीड फॉर द एडवांस लेवल, बट राइट नाउ जैसे कि आप अब ये छोटे बच्चे हैं तो चलना सीखिएगा, दौड़ना सीखिएगा, तब रेस में पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो पहले शुरू करना है बिज़नेस को, क्या करना है, पहले शुरू करना है। क्या करना है, शुरू करना है पहले। तो प्रिंटर हो गया, आप एक लेमिनेटर ले लीजिए, लेमिनेटर ले लीजिए आप। और क्या ले लीजिएगा, 7 नंबर में आप देख लीजिएगा कि रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक ना, प्रिंटिंग मटेरियल चाहिए, पेपर चाहिए। इसको कैफ़े में साइबर कैफ़े मटेरियल बोल दीजिए आप, आपको समझने के लिए। साइबर कैफ़े मटेरियल्स में आप लिख लीजिए A4 साइज सीट या पेज लिख लीजिए, ठीक है। ग्लोसी लिख लीजिए, ठीक है। और लिख लीजिए आप कलर पेपर लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपको पाउच लिख लीजिए, लेमिनेटिंग पाउच लिख लीजिए, ETC कर दीजिए अभी, ठीक है। तो आपको इतना सारा चाहिए। क्या क्या चाहिए, सेल्फ। अगर आप खुद ही मौजूद नहीं रहेगा तो बिज़नेस चलेगा नहीं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट में आपको ये बिज़नेस में होने होंगे, आपको यहाँ प्रेजेंट होने होंगे। दूसरा एक रूम रेंट होना चाहिए, रूम होना चाहिए, वो रेंटेड हो या ऑन हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेंटेड है तो भी अच्छा है, अगर अपना है तो भी अच्छा, लेकिन हम कहेंगे कि रेंटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड जो लैपटॉप होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, लेमिनेटर होना चाहिए, साइबर कैफ़े मटेरियल है। यहाँ कुछ ऐसा चीज़ है जो हम आपको नहीं मेंशन किए हैं, वो कॉमन सेंस में, जैसे बिजली, तो बिजली बिना ये सब थोड़ी चलेगा, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये सब हम आपको नहीं बता रहे हैं, सब कॉमन सेंस में है कि और क्या जो मेन है, क्योंकि लैपटॉप है, प्रिंटर चाहिए ही चाहिए। अब जो प्रिंटर है तो क्या प्रिंट आप ऐसे ही कर दीजिएगा, उसके लिए मटेरियल चाहिए ना। चलिए ये तो सेटअप रेडी हो गया। इसको चलने के लिए, कनेक्टिविटी ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए वाईफाई चाहिए। उसके बाद एक मशीन्स आते हैं जो कि आधार ये सब डाउनलोड होते हैं, उसको लेमिनेट करना, लेमिनेटर चाहिए। अगर बहुत करना चाहते हैं तो इसमें आप बस इतना आप स्टार्टिंग में शुरू कीजिए, एडवांस लेवल में हम आपको बताएंगे और क्या क्या होना चाहिए। तो ये जो है रूम रेंट जो होगा ज़्यादा महंगा मत ढूंढिएगा, बस 2500 से लेकर, ठीक है, 2500 से लेकर मैक्सिमम आप 5000 तक पर मंथ जो रेंट लगता हो आप ले सकते हैं। इससे अधिक जाइएगा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उतने कस्टमर नहीं होते हैं कि आप उससे अधिक पे कर सकें।
ठीक है। और ये जो लैपटॉप होना चाहिए, तो अब इसके लिए एकदम बहुत अच्छा बता रहे हैं आपको, आप ध्यान दे रहे होंगे। चलिए पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कीजिए, लेट्स कंटिन्यू। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए था, सबसे पहले आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? पहले आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो बिज़नेस नहीं रहेगा। बिज़नेस चलेगा कौन देखेंगे, तो आपको होना रिक्वायरमेंट में ये भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैपटॉप है, प्रिंटर है और वाईफाई है, लेमिनेटर है, मटेरियल है, रूम है और इलेक्ट्रिसिटी ETC है। आपको सारा चीज़ दे दिए हैं। तो अगर सेल्फ है तो आप देख लीजिए कि आप इसके लिए डेडिकेटेड है या नहीं है। आप डेडिकेटेड नहीं भी रहेंगे तो हम आपको डेडिकेटेड कर देंगे, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। जब ये कंपनी चला रही है तो आप समझ रहे होंगे कि कितना अच्छा होगा बिज़नेस। चलिए नेक्स्ट, लैपटॉप है। तो देखिए लैपटॉप जो है ना, आपको कम से कम बजट में आपको ख़रीदना है। तो आप सोच रहे होंगे कि लैपटॉप तो बिना 35-40 हज़ार का तो आता नहीं है, तो खरीदेंगे कैसे? नहीं, डोंट थिंक लाइक दैट। आपको बिज़नेस करना है तो कोई छोटा बजट में भी लैपटॉप आता है। तो आप मार्केट से जाइए और आप ओल्ड लैपटॉप लीजिए। क्या कीजिए? आप ओल्ड लैपटॉप लीजिए। क्या लीजिए? ओल्ड लैपटॉप, जो कि अराउंड, ठीक है, 10,000 से लेकर आपको 15,000 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 से लेकर 15,000 में हो जाएगा। लेट्स अज्यूम कि मैक्सिमम जो आपको अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पसंद आया वो है 15 के। नेक्स्ट, प्रिंटर 2010, कैनन प्रिंटर 2010 बहुत अच्छा प्रिंटर है। वो एक मीन्स स्टार्टिंग करने के लिए बहुत अच्छा। स्टार्टिंग की आपको शुरू से अंत तक आपको साइबर कैफे के बिजनेस में उसको रखना है, तो कैनन 2010 ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? इसमें कम से कम कोर i3 ले लीजिएगा, या 5 मिलता है तो 5 भी ले सकते हैं। 15,000 में आपको हो जाएगा। तो नेट कितना चाहिए आपको? मैक्सिमम में 15,000 खर्च करना है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसमें क्या है? प्रिंटर है, कैनन 2010 लेना है। क्या लेना है? कैनन 2010 बहुत अच्छा है। इसका जो प्राइस पड़ेगा अराउंड 11,500, या मार्केट में देखिएगा कि कब आप लेने आ रहे हैं, ये वैरी हो सकता है, ठीक ना, वैरी हो सकता है। वाईफाई आप 2 मार्केट में चल रहा है, जो भी मार्केट में लगाना है लगा लीजिए, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप एयरटेल का लगाइए, क्योंकि ये बिज़नेस है, कोई घर में यूज़ नहीं करना है कि बफरिंग करता है या कभी कनेक्टिविटी छोड़ देता है तो काम हो जाएगा। तो आप एयरटेल का लगाइए। क्या लगाइए? एयरटेल। अगर आपके एरिया में एयरटेल है तो एयरटेल लगाइए, नहीं तो आप दूसरे स्विच कर सकते हैं। एक और है वाईफाई कंपनी जिसको हम नफरत करते हैं, बट आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन हियर। ये सब जो एयरटेल का है, एयरटेल का आप वाईफाई लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? आपको सेटअप में आई थिंक 6 मंथ का जो पहला जो 6 मंथ का जो आपके लिए सेटअप करके वो आएगा, वो 3,000 में आ जाएगा। कितने में आ जाएगा? वो 3,000 में आ जाएगा। नेक्स्ट, लेमिनेटर जो है आप मार्केट में आता है, जैसे कि गॉबलर का आता है, ओडी का आता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं आप अपने बजट के अनुसार। लेकिन फिर भी आप एक अराउंड देखिएगा तो 25 से 3 है, मैक्सिमम आप 3,000 ले लीजिए। बिज़नेस है, 500 इधर उधर नहीं देखना है, तो 3,000 आपको लगेगा। मटेरियल आप स्टार्टिंग में मटेरियल ले लीजिए, 2 पीस ले लीजिए। A4 साइज़ का जो है 70 GSM लीजिएगा। कितना लीजिएगा? 70 GSM, आई थिंक 220 रुपया मार्केट में प्राइस है, तो आप ले लीजिएगा। 250 ही मान के चलिए राउंड में, हालांकि उतना महंगा नहीं है, फिर भी आप लोकल से आप ख़रीदते हैं तो 250 रुपया आपको देगा। 220 से लेकर 30, 40, 50 ऐसे देगा। तो आप ले लीजिएगा 2, तो 500 मान लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग है। 1,000 प्रिंट करना, जीरोक्स करना थोड़ा टाइम लगेगा, उससे आपको थोड़ा फाइनेंस आ भी जाएगा कि दोबारा आप ले सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग के लिए बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट, ठीक है। तो 500 रुपये में आप 2 पीस ले लीजिए। A4 साइज़ का 2 पीसेस ले लीजिए A4 साइज़ का, वो भी 70 GSM लीजिएगा। कितना लीजिएगा? GSM, ठीक ना, ग्राम स्क्वायर पर मीटर। चलिए, रूम, ये जो रूम है यानी रेंटेड होना चाहिए। रेंटेड रहेगा तो मज़ा आएगा। घर का रहेगा तो वही घर के मुर्गी दाल बराबर, समझ रहे हैं ना। घर में जो चीज़ उत्पाद होता है या उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है, उसका कीमत उस घर के लोगों को पता नहीं था। अगर रेंटेड होगा तो आप रूम का भी कीमत समझेंगे, उसका भी वैल्यू समझेंगे, आप रूम ओनर को रेस्पेक्ट करेंगे, सारा चीज़ को आप मेंटेन रखा। बिजनेस रेंट में ही चलता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बिजनेस हमेशा रेंट में ही चलता है। बड़े बड़े ओनर भी रेंट लेते हैं, लीज पे लेते हैं, लीज एग्रीमेंट होता है। तो रूम रेंट जो होना चाहिए, मान लीजिए कि आप कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में लेने के लिए, कहाँ लेने के लिए? मार्केट में लेने के लिए। और हर एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे 1 by 1। थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम एक ही वीडियो बनाते हैं और पूरा डिटेल देते हैं।
तो आइए रूम कितना होना चाहिए, तो ज़्यादा मत आने एवरेज 4000 का आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4000 पर मंथ का आप ले लीजिए। इसमें जो बैकएंड में जो खर्च होने वाला है वो है एग्रीमेंट। अगर इसमें और भी खर्च, ये तो पर मंथ का है, इसमें आपको बैकएंड में जो इसके पीछे जो खर्च होता है, रूम ऐसे नहीं तो मंथली है, तो अगर आप रूम एग्रीमेंट कराते हैं तो 1000 का बॉन्ड पे करवाइएगा, 11 मंथ का करवाइएगा, क्योंकि लोन लेने में आपको आसानी होगा। तो इसमें आपको ले देकर आपको 1500 रुपया एग्रीमेंट हो जाएगा। ये फ्लैक्चुएट हो सकता है, 100-200 रुपया इधर उधर हो सकता है। प्लस बहुत से ओनर होते हैं कि 6 मंथ एडवांस लेकर ही आपको रूम दे देंगे। बहुत से ओनर होते हैं जो थेथर होते हैं, ढीठ होते हैं, ठीक है, उनके पास थोड़ा ज़मीन हो जाता है, थोड़ा नौटंकी करते हैं, तो वो थोड़ा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहेंगे, तो आपको मिनिमम 50,000 तो डिपॉजिट वो मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि बिना वो लिए हुए देंगे नहीं, क्योंकि सभी ओनर अच्छे नहीं होते हैं, कुछ दैत्य दानव भी होते हैं। तो 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इसमें क्या है, आपको वायर खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी लेते समय आपको वायर खरीदना है, और कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी को पे नहीं करना है। तो इसमें आपको वायर में कितना लगेगा, तो आपको मैक्सिमम जो लगने वाला है जो कनेक्शन जो है, तो वायर का लेंथ के हिसाब से फिर भी यानी एवरेज हम यहाँ 1500 मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये 1600-1700 जा सकता है, 2000 भी जा सकता है। और ETC में मिसलेनियस में ले लीजिए, जैसे स्टेपलर हो गया, ठीक है, कैंची हो गया, पिन हो गया, या कोई पेन हो गया, और भी ETC कर आप इसको 1000 आप रख लीजिए, ज़्यादा मत रखिए, 1000 रखिए, क्योंकि छोटा बिजनेस शुरू करने वाले हैं, क्योंकि छोटा देखने के लिए है। आइटम बम छोटा ही रहता है, बुलेट छोटा ही रहता है, वो जाने के बाद फटने के बाद पता चलता है उसका असर क्या है। तो ये छोटा बिजनेस है, ये सब बुलेट आइटम बम जैसा है। कम टू द पॉइंट कि 1000 होना चाहिए। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो कितना आता है, ठीक है, दे कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए आई विल यूज़ कैलकुलेटर, ताकि हम आपको जो है कैलकुलेशन फास्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो 15,000 हो गया, प्लस 11,500 हो गया, प्लस 3,000 हो गया, इसको जोड़ दिए हैं, इसको जोड़ दिए हैं, इसको जोड़ दिए हैं, प्लस 3,000 ले लीजिए आप, क्योंकि लेमिनेटर मशीन मिलेगा, प्लस आप मटेरियल ले लीजिए, 500 का मटेरियल ले लीजिए, ठीक है, जोड़ दिए हैं, प्लस रूम जो होना चाहिए, तो 4,000 एडवांस तो लगेगा ही लगेगा, तो ये 4,000 हटा दीजिए आप, क्योंकि वो मंथ लगने के बाद पे करना है। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, 1500 ऐड कर लीजिए, प्लस 50,000 ऐड कर दीजिए। ये मिनिमम में बता रहे हैं, अच्छे ओनर से खोजिएगा, ज़्यादा बड़ा ओनर से मत खोजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गया तो आपको इसमें 1500 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ETC में भी आप इंक्लूड कर लीजिए लेमिनेटर का भी, इसमें एक और दे देते हैं, लेमिनेटर का जो होगा 1000 का मटेरियल ले लीजिएगा, तो इसमें 1000 और ऐड कर देते हैं कि लेमिनेटर का भी मटेरियल रहता है जिसमें आप लेमिनेशन करते हैं। तो ले देकर यहाँ 84,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 84,000। तो इसमें रूम से ही थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। अगर रूम में और भी कराना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप वायरिंग करा सकते हैं, वायरिंग यानी अपनी सुविधा के हिसाब से कनेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। वायरिंग लिख दीजिए, प्लस उसको आप और क्या कर दीजिए, आप वायरिंग कराने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि एक चेयर तो छोटा छोटा टूल्स आते हैं, जैसे बैठने उठने वाला आता है, तो 150-200 रुपये मिलता है। ज़्यादा हाईफाई नहीं करना है स्टार्टिंग में, तो आप 4 से 5 सेट ले लीजिए। 250 रुपये के हिसाब से मैक्सिमम भी खरीदते हैं तो 1000 आपको आएगा। तो मान लीजिए कि टोटल जो है जो चार्जेस है, जो रूम को डेकोरेट करते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम जो अमाउंट आएगा ना 5000 से ज़्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम अमाउंट ले रहे हैं, 5000 से ज़्यादा आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम 6000 मान लेते हैं। डरा नहीं रहे आपको, हम डरा नहीं रहे हैं, आपको हम फियर नहीं होगी। 5-6 हज़ार लग ही जाएंगे। जैसे कोई डिज़ाइनिंग कराइएगा, फिर पेंटिंग है, डेंटिंग है, तो थोड़ा है तो ले दे के 5000 में आपको आ जाएगा। ये इतना मैक्सिमम है। मान लीजिए नीचे का ही आप करते हैं थोड़ा बहुत, तो 1200-1300 रुपया नीचे का लगेगा, जिसको तो सरफेस बोलते हैं, कारपेट बोलते हैं, तो वो सब लगाए। तो ले देकर ये जो है ये 5000 मैक्सिमम आ जाएगा। तो 5000 ऐड कर देते हैं तो टोटल 90,000 हो गया। और किसी प्रकार का चार्जेस है?
नहीं, और कोई चार्जेस नहीं है। अगर और कोई होगा तो 1-2 हज़ार साइड में रख लीजिएगा, वो बात की बात है। तो टोटल 90,000 आया है। कितना आया है? तो टोटल कॉस्ट कितना आया है? 90,000 आया है। कितना आया है? 90,000। कितना आया है? 90,000 टोटल आया है। तो इतना आपको स्टार्टिंग में चाहिए ही चाहिए। इसको हम रफली ले सकते हैं, रफली हम बोल रहे हैं, आई एम टेलिंग रफली यानी अप्रोक्सीमेटली इसको आप 1 लाख लेंगे तो ये बिज़नेस आपका शुरू हो जाएगा। फिर भी देखिए, पुराना सामान लिए हैं, नया सामान नहीं लिए हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो पता है आपको, जो साइबर कैफ़े का है उसमें 5 लाख मेंशन किया गया है, तो वो साइबर कैफ़े नहीं है। तो कम से कम 2-2.5 लाख तो चाहिए ही चाहिए एकदम फुल फ्लेज में साइबर कैफ़े खोलने के लिए। लेकिन 1 लाख काफ़ी है, यानी जस्ट आपको इतना। इसमें से आप क्या क्या आप कट कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो क्या क्या आप कट कर सकते हैं? कोई भी चीज़ कट नहीं कर सकते हैं। आप भी नहीं चाहेंगे कि आप नया दुकान खोले हैं या नया शॉप खोले हैं या सर्विस सेंटर खोले हैं, कॉमन सर्विस सेंटर खोले हैं, तो आपके कस्टमर किसी कारणवश वो चले जाए, नहीं। तो ये सब बेसिक है। क्या आप काट सकते हैं? कुछ काटने वाला नहीं है। क्या रूम हटा देंगे? नहीं, रूम नहीं हटा सकते हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी हटाएंगे? नहीं। ETC हटाएंगे? नहीं। क्या मटेरियल हटाएंगे? नहीं। लेमिनेटर, अब आधार कार्ड कैसे लेमिनेट कीजिएगा? ये हटाइएगा। वाईफाई हटाइएगा, प्रिंटर है, ये इतना चाहिए ही चाहिए। इसमें तो मैंडेटरी है, कितना चाहिए ही चाहिए। तो आपको टोटल कॉस्ट जो आने वाला है वो क्या है? 1 लाख। यानी इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट आपको इतना इनिशियली चाहिए ही चाहिए। इतना आप इन्वेस्टमेंट लेकर चलिए, आपको जो है ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा साइबर कैफ़े। बाकी जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, क्योंकि ये वो गाइड नहीं है, ये वो ट्यूटर नहीं है कि कहीं से पढ़ के पढ़ा रहे हैं। ये बिज़नेस ही हमारा है और ये चल रहा है। इसके थर्ड रूम में, जो थर्ड रूम है से इसके बाद सेकंड है, सेकंड के बाद थर्ड है, उसमें अभी बिज़नेस चल रहा है और कस्टमर अपना सर्विस ले रहे हैं और हमारे जो अदर टीम मेंबर हैं सर्विस दे रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल है और पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो बने रहिए, फिर मिलते हैं। इसको हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।